यूपीपीसीएस में हर साल 2 से 3 लाख एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स देते हैं, पर हर 50 में से सिर्फ एक कैंडिडेट को ही मेंस लिखने का मौका मिलता है। और अगर आप यूपीपीसीएस 2026 टारगेट कर रहे हो पर अभी भी कैजुअली पढ़ रहे हो ना, तो चांसेस हैं कि आप भी उन रेस्ट 49 लोगों में ही हो। क्योंकि सच ये है कि 90% एस्पिरेंट्स पूरा साल बस प्रीलिम्स ही पढ़ते रह जाते हैं, और जब मेंस आता है तब सब कुछ हाथ से निकल जाता है। और ये गलती आप सिर्फ अकेले नहीं कर रहे, ये गलती मैंने खुद की है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक टेस्टेड प्रैक्टिकल यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स मेंस एंड इनफैक्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी पूरा प्लान कंप्लीट शेयर करूंगी, जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और जिसने मुझे कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिए हैं। चाहे आप बिगिनर हो या थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है या ऑलरेडी सीरियस हो, आज इस मोमेंट पर सभी कैंडिडेट्स एक ही लेवल पर हैं। और आज से दिसंबर 2026 तक आप रोज क्या करते हो वो आपका रिजल्ट एग्जाम से पहले ही डिसाइड कर देगा। हाय एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। इस वीडियो में जो प्लान मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपने इसका सिर्फ 80% भी ऑनेस्टली फॉलो कर लिया ना, तो आपका यूपीपीसीएस पे सिलेक्शन नहीं रुकेगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात भी समझो, इंटरनेट पर यूपीपीसीएस के हंड्रेड्स ऑफ प्लान आपको मिल जाएंगे, पर मोस्टली सब में द कॉमन प्रॉब्लम इज या तो वो ज्यादा प्रीलिम्स फोकस्ड होते हैं या फिर इतने हैवी होते हैं कि बिगनर उन्हें फर्स्ट 15 डेज में ही छोड़ देते हैं। जो प्लान आज आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक प्रीप्लस मींस इंटीग्रेटेड प्लान है, जिसमें नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स में सिलेबस, करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस सब कुछ पहले से ही इनबिल्ट है, सो दैट प्रिपरेशन हमेशा आउटपुट ओरिएंटेड ही बनी रहे। इनफैक्ट द अनदर चैलेंज जिससे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्जाम में फिल्टर आउट हो जाते हैं इज द रिवीजन। वो भी इस प्लान में बिल्ट इन है फॉर कंप्लीट 2.5 months बिफोर प्रीलिम्स। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो यूपीपीसीएस के लिए इस साल के लिए, तो अभी इस वीडियो के कमेंट्स में ही लिखो दैट यस आई एम रेडी एंड आई विल क्लियर यूपीपीसीएस 2026। मैं यूपीपीसीएस इस साल निकाल के रहूंगा, मैं अपना पूरा 100% दूंगा। ये मैसेज यूनिवर्स को भेजो, बिकॉज अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होगे ना यार, अगर आप अपने लिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन नहीं रखोगे तो कोई और तो बिल्कुल ही नहीं रखने वाला है। सो कमेंट दिस बिलो सो दैट आपको खुद दिखेगा कि कितने सारे एस्पिरेंट्स आपके जैसे ही फंसे हुए हैं, बट स्टिल they are not ready to give up and they are willing to give their 100% to clear UPPCS in this very attempt. तो चलो अब इस प्लान को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। यहाँ से देखो, स्टार्टिंग मैंने 10th of Feb से रखी है, सो 10th of Feb till 6th of March जो फर्स्ट 25 डेज है हमारी प्रिपरेशन के, उसमें हम टारगेट करेंगे पॉलिटी को। क्यों? क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है, हमें इसमें कम पढ़ना पड़ता है और इसका हमें आउटपुट अच्छा मिलता है। इसमें हमें क्लास 11th की बस एक ही एनसीईआरटी पढ़नी है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। एंड हाँ, यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं तो इसी वीडियो के शॉपिंग टैब में जो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है वो सारे मैंने लिंक कर रखे हैं, विद एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, आपकी घटना चक्र होगी या आपके पीवाईक्यूज या आपके सीसैट, जो भी मटीरियल रिक्वायर्ड होगा वो सब मैंने यहाँ लिंक किया हुआ है इस वीडियो के शॉपिंग टैब में। अगर आप चाहो तो उन्हें जाकर के वहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसके अलावा आपको सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है पॉलिटी में, दैट इज योर लक्ष्मीकांत, जिसे बाइबल माना जाता है पॉलिटी का। अब अगर आपने लक्ष्मीकांत कभी पहले पढ़ी नहीं है तो एज अ बिगिनर इसको आप फर्स्ट 21 डेज में कैसे कवर कर सकते हो। हालांकि मैंने पॉलिटी को 25 डेज दिए हैं, लेकिन एज अ बिगिनर इसमें 21 डेज का टाइम मैं मान के चल रही हूँ लग सकता है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको फॉलो करते हो इसे प्रिपेयर करना, बिकॉज इसका भी पढ़ने का एक तरीका है। इसको आपको पेज टू पेज नहीं पढ़ना होता है, इसको आपको लॉजिकली पढ़ना होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट के बाद जो है ना गवर्नर पढ़ना होता है, ना कि आपका वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो ये कुछ बेसिक लॉजिक्स हैं, इनको कैसे फॉलो करना है ताकि आप इसको याद भी रख सको, क्योंकि द चैलेंज ऑफ लक्ष्मीकांत इज कि इसको हम रिटेन बहुत देर तक नहीं रख पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी इन्हीं 21 डेज में सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यस विजन आईएएस का जो करंट अफेयर्स का बुकलेट आता है आपका मेंस 365 का, वो साथ साथ पढ़ना। जैसे इस साल का आ जाएगा जब यूपीएससी का मेंस होगा ना, तो उसको आप अपने यूपीपीसीएस के कंटेंट के लिए यूज कर सकते हो, जिसका मेंस अब आपका 2026 का होगा, नेक्स्ट ईयर 2027 में अराउंड मार्च में भी, ठीक है। हाँ, अब जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ रहे होगे उसके साथ साथ आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स दोनों मेंटेन करके चलना है।
तो प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स के यूपी पीसीएस के 20 to 30 ईयर्स के सॉल्व करने हैं, मैंडेटरी है। और वो भी ऐसा नहीं कि आप हर सब्जेक्ट के सॉल्व करने बैठ गए, नहीं, जो सब्जेक्ट आप जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए टारगेट कर रहे हो बस उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्रीलिम्स के 20 से 30 साल के और मेंस के लास्ट 5 to 7 ईयर्स के। इसके अलावा आपको घटना चक्र, पूर्वालोकन, जो सब्जेक्ट वाइज आती हैं बुकलेट्स ना, वो आपको प्रैक्टिस करनी, वो वाली नहीं करनी जो सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड आती है एक बुकलेट में, वो नहीं। करंट अफेयर्स में ऑलरेडी मैंने मेंस का तो आपको बता दिया कि विजन आईएएस का आप मेंस 365 यूज कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस में डिफरेंट होता है। इसलिए यहाँ पे आप, अगर आप साल में एक कंपाइलेशन पढ़ना चाहते हो जो घटना चक्र आय दृष्टि आती है, या तो आप वो फॉलो कर सकते हो, और नहीं तो अगर आप मंथली बेसिस पे साथ साथ करते रहना चाहते हो ताकि आपको लास्ट में इस बुक को पढ़ने में जो है दिक्कत ना आए, तब आप, आई विल सजेस्ट, दृष्टि आईएएस की जो यूपी पीसीएस की आती है मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स की, आप उसे पढ़ना स्टार्ट करो। और ये आपका कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स चलता रहेगा ऐसे ही, जैसे जैसे आप सारे सब्जेक्ट्स कवर करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इस तरीके से पूरा पॉलिटी कवर फर्स्ट 25 डेज में। नाउ फॉर नेक्स्ट 50 डेज हम टारगेट करेंगे हिस्ट्री को। ये एक लेंदी सब्जेक्ट है तो इसको हमें काफी टाइम देना जरूरी है और सफिशिएंट टाइम देना जरूरी है। ठीक है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। फ्रॉम 7th of Feb ऑनवर्ड्स टिल 25th of April। अब जो कंफ्यूजन आती है कि क्या रिसोर्सेज हमें पढ़ने हैं हिस्ट्री में, तो उसे यहाँ से आप क्लैरिटी ले लो उसकी कि एनसीईआरटी हमें यहाँ पे पढ़नी है, वो भी ओल्ड वाली। एंशिएंट के लिए आशीष शर्मा, मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा। इसके अलावा आपको कुछ और मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन दोनों की ऊपर आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ यूट्यूब सीरीज, जिससे आपका ये जो बुकलेट्स है इनकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो हो सके। प्रॉब्लम क्या होती है कि पूरा कंटेंट इन ओल्ड एनसीईआरटीज में नहीं दिया होता है, तो हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं बाकी मटेरियल को पढ़ने में। तो आपका वो टाइम वेस्ट ना हो जो आप एक्स्ट्रा बुक्स को पढ़ते हो, वो सब क्लब करके मैं खुद एक यूट्यूब सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए खासकर करने का, बिकॉज यूपी में इनके क्वेश्चंस बहुत वियर्ड आते हैं, ताकि हम उनको बेस्ट टू बेस्ट आंसर कर सके टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी। अगर आप इस सीरीज में इंटरेस्टेड हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके क्या थॉट्स या क्या सजेशंस हैं। मेरी जो वीडियोस होंगी उसमें आपका पूनम दलाल मैम की बुक हो गई, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक हो गई, न्यू एनसीईआरटी हो गई, ओल्ड एनसीईआरटी हो गई, ठीक है, और वाजीराम के जो क्वेस्ट नोट्स मैं हमेशा से बोलती हूँ अच्छे हैं वो हो गए, मेरे खुद के नोट्स हो गए, वो सब इंक्लूड करके मैं पूरा यूट्यूब सीरीज बनाने का सोच रही हूँ। लेकिन आप मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपके क्या फीडबैक एंड सजेशंस हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए जैसे आप एंशिएंट और मेडिवल पढ़ लोगे उसके बाद आपको सीधे मॉडर्न पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको उसके बाद 7 डेज आर्ट एंड कल्चर को दे करके फाइन आर्ट्स वाली जो एनसीईआरटी है उसको कंप्लीट करना है। स्टैंडर्ड बुक की अगर मैं बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया की आपको पेज टू पेज नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम को फॉलो करना है। इन सब के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगी सब्जेक्ट वाइज कि हमें कैसे कैसे डे वाइज स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए इसको कवर करना है। हाँ, हिस्ट्री के ऊपर एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न को आप 30 डेज में कैसे कर सकते हो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ये वीडियो की हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। रिवीजन बेसिस पे, रिवीजन के लिए आप लूसेंट जीके का बुक फॉलो कर सकते हो। और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आपका मेंस का टॉपिक है उसको आपको सिर्फ 3 डेज देने हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है, तो आपको इस पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी आपका सेम तरीके से प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स हिस्ट्री में चलता रहेगा। ठीक है ना। आफ्टर हिस्ट्री हमें नेक्स्ट 25 डेज के लिए 26th of April से लेके 20th of May तक टारगेट करना है इकोनॉमी को फॉर प्री एंड मेंस बोथ। इसमें हमें क्या करना है, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो पढ़नी है फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, दैट इज विवेक सिंह। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना मृणाल सर के नोट्स पढ़ने हैं, ना नितिन सिंघानिया पढ़नी है। हाँ, अगर आप चाहो तो आप रमेश सिंह सर की बुक को फॉलो कर सकते हो, बिकॉज उसमें कोर्सवेयर इंक्लूडेड रहता है मैग्रॉ हिल का ऐप पर उनकी, वो आपको जो है हेल्प आउट कर सकता है। इसके अलावा आपको अगेन वही विजन आईएएस का करंट अफेयर्स पढ़ना है, और प्री का कैसे पढ़ना है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। देन इकोनॉमी में स्पेसिफिकली प्री और मेंस दोनों के लिए ही आपको बजट, वो भी यूपी का और यूनियन बजट दोनों पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गई। अगेन मैं इन पे सोच रही हूँ कि मैं वीडियोस लेकर के आऊँ सो दैट आपको यहाँ से हेल्प मिल सके। कमेंट बिलो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरीके की वीडियो में, आपको जो भी मैं बता रही हूँ कि मैं इस पे सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ वीडियो लाने का, कमेंट में आप प्लीज सब मुझे शेयर करो अपने थॉट्स कि आपको कौन सी वीडियो सबसे पहले चाहिए। ठीक है, बाकी आपका सेम तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स चलता रहेगा। नाउ आफ्टर इकोनॉमी हमें नेक्स्ट 33 डेज जो देने हैं वो देने हैं ज्योग्राफी को। एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें इतना टाइम लगेगा।
फ्रॉम 21st ऑफ मे टिल 22nd ऑफ जून। अब यहाँ पे हमें सिर्फ बेसिक 4 एनसीईआरटीज पढ़नी है, क्लास 11th की 2 हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, और क्लास 12th की 2 एनसीईआरटीज हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। यस, ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़नी जरूरी है। इसके अलावा द ट्रिक इज अबाउट मैपिंग, कि जो भी लाइन आप ज्योग्राफी में पढ़ो उसे अगर आप मैप बुक पे लोकेट कर सकते हो तो उसको डेफिनेटली करो। वर्ड मैपिंग के लिए ओरिएंट ब्लैक स्वॉन बेस्ट है, प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड इंडियन मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड वाली जो बुकलेट है मैप बुक की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैपिंग के ऊपर मैं खुद ही सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी, ताकि आपके मैपिंग रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमेशा सही हो, इसमें आप कहीं किसी भी तरीके से प्रॉब्लम फेस ना करो। बाकी आपका प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स सेम तरीके से चलता रहेगा, ठीक है ना। आफ्टर ज्योग्राफी जो नेक्स्ट हमारे 20 डेज होंगे वो हमें देना है साइंस और हिंदी। मेंस में हिंदी भी आती है, इन दोनों को देना है फ्रॉम 23rd ऑफ जून टिल 12th ऑफ जुलाई। अब साइंस के लिए हमें थोड़ा स्मार्ट स्ट्रैटेजी यहाँ फॉलो करेंगे, एनसीईआरटीज को नहीं, बल्कि हम यहाँ पे जो लूसेंट जीके की बुक है उसमें से बायो वाला जो पोर्शन है उसको सबसे पहले कवर करेंगे, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। बाकी एनसीईआरटी के ऊपर मेरे अपने खुद के नोट्स बने हुए हैं पूरे, उसको मैं जो है यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आपको एनसीईआरटीज भी सेपरेटली कवर करा दूंगी, सो दैट आपको किसी भी तरीके का फोमो ना रहे। उसके अलावा मेंस पर्सपेक्टिव के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ओनली आईएएस या शून्य आईएएस की बेसिकली 50 to 60 पेजेस की एक समरी बुकलेट आती है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी दिया रहता है, बैकग्राउंड के बारे में, कोई रिसेंट एग्जाम्पल है उसके बारे में, इन्वेंशन के बारे में, तो वो हमें कवर करना वहां से जरूरी है। करंट अफेयर्स मैंने आपको एज यूजुअल बताया आपको कैसे पढ़ना है। हिंदी के लिए आप यहाँ पे समझ लो कि हिंदी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक तो प्रैक्टिस करने हैं शिल्पी पब्लिकेशन वाली बुक से। एंड बुक्स अगर आप फॉलो करना चाहते हो, जैसे मेरी हिंदी थोड़ी वीक थी आफ्टर 10th, नहीं मैंने किया हुआ था, तो उसके लिए 2 बुक्स है, पीएन पांडे एंड डॉक्टर हरदेव बारी, इनकी बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो फॉर हिंदी। बाकी आपका सेम तरीके से प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स चलेगा, जो मैंने आपको पॉलिटी के टाइम पे स्टार्टिंग में पूरा बताया था, ठीक है ना। आफ्टर साइंस जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे हमारे फ्रॉम 13th ऑफ जुलाई टिल 22nd ऑफ जुलाई, ये हमें देना है एनवायरनमेंट को। यहाँ पे हमें बेसिकली सिर्फ एक क्लास 12th की जो बायो वाली एनसीईआरटी है उसके सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं इकोलॉजी यूनिट के। अगर हम बात करें कि कौन सा हम स्टैंडर्ड मटेरियल या स्टैंडर्ड बुक इसके लिए फॉलो करें, तो देखो मेंस पर्सपेक्टिव से हो या प्रीलिम्स के लिए हो, सिर्फ एक ही आपको फॉलो करना है। इट कैन बी ईदर शंकर और ईदर पीएमएफ, कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हो, दोनों ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे भी सेम तरीके से आपका प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स चलता रहेगा, ठीक है ना। आफ्टर इन्वायरमेंट अब हम टारगेट करेंगे एथिक्स को, जो हमारा मेंस का पूरा एक पेपर है अपने आप में। फॉर 25 डेज हमें इसको कवर करने के लिए देना है, सफिशिएंट टाइम है फ्रॉम 23rd ऑफ जुलाई टिल 16th ऑफ अगस्त। इसमें आप इस टाइम पे एक काम जो करेंगे, दैट इज जितने भी आपको सिलेबस के कीवर्ड्स दिए हैं ना एथिक्स में, उसके ऊपर बेस्ड आपको गूगल से या चैट जीपीटी से एक एक लाइन की बस डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल आपका करंट अफेयर बेस्ड होगा और एक आपका अपना खुद का रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा जो एक ही स्टैंडर्ड बुक इसमें फॉलो करनी है, दैट इज योर लेक्सिकन। इसको कैसे पढ़ना है, इसके केस स्टडीज, इसके कोट्स, ये सब कुछ मैंने इस एथिक्स वाली वीडियो में पूरा डिस्कस किया गया है इन डिटेल। देखो यूपीएससी हो या आपका यूपीपीसीएस हो, उसमें आपका मेंस का सिलेबस जीएस का बहुत ओवरलैप्ड है, ऑलमोस्ट सेम है, तो सेम स्ट्रैटेजी ही यहाँ पे वर्क करती है। एसे के लिए मैं आपको बता दूं कि 3 एसेज हमें यूपीपीसीएस में लिखने पड़ते हैं, ठीक है। 3 सेक्शंस होते हैं, उसमें हर एक में आपको 3-3 ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको 3 एसे तीनों सेक्शन से एक एक लिखना होता है। इसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, दैट इज आपने क्योंकि एथिक्स तक तो कवर कर लिया है, अब आप यहाँ से एवरी 10 डेज में 5 to 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि एसे के ऊपर आपको थोड़ा एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो उसके लिए डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो एसे के ऊपर हम एक सेपरेटली पूरा डिस्कशन रखेंगे, इंक्लूडिंग कि हमें किस तरीके से उसको टारगेट करना है, ठीक है ना। आफ्टर एथिक्स एंड एसे अब मैं जरा यहाँ पे बात कर लेती हूँ जीएस पेपर 5 and 6 की ऑफ मेंस ऑफ यूपीपीसीएस। इसको हमें अप्रोक्सीमेटली 2 महीने देने हैं, 58 डेज ये चलेंगे आपके। कब से कब तक चलेंगे ये समझ लो, जब आप अपना एथिक्स स्टार्ट करोगे ना 23 जुलाई से, तभी से आपका साथ के साथ में हाफ ऑफ द डे में जीएस 5 एंड जीएस 6 भी स्टार्ट हो चुका होगा। इसको यू हैव टू स्टार्ट विद एथिक्स, एंड ये आपका कंटिन्यू कब तक रहेगा, जब आप ये नेक्स्ट स्लॉट
पूरा कवर करोगे ना 18 सितंबर तक, तब तक ये आपका पूरा चलता रहेगा। साथ के साथ डेली 2 घंटा आपको इसको देना है। अगर आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स की मैं बताऊं तो या तो आप राकेश सारस्वत जी की बुक आती है उन्हें फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ आप घटना चक्र की भी बुक आती है GS5 GS6 की, उसे फॉलो करो। लेकिन सिर्फ बुक से काम नहीं चलेगा। दैट्स वाई यहाँ पे आपको जितना भी सिलेबस में कीवर्ड्स दिया है ना, ठीक है, GS5 GS6 का, उसको आपको गूगल करना है, थोड़े से अपने नोट्स उस पे आपको बनाने पड़ेंगे। एंड इसके अलावा आपको जो भी यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, जैसे आपका टूरिज्म डेटा हो गया, उसके ऊपर से आपको इंपॉर्टेंट डेटा निकालना है एंड चैट जीपीटी का यूज करना है टू मेक योर ओन नोट्स। अगर आपको इसके ऊपर स्पेसिफिक सेपरेट वीडियो चाहिए कि इसको कैसे टारगेट करना है, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस, ठीक है। अब इसके बाद हम टारगेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेंस जीएस के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को, जो अभी तक हमने कवर नहीं किए। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम इसको देंगे टोटल 33 डेज फ्रॉम 17th ऑफ अगस्त टिल 18th ऑफ सितंबर तक। आपका पूरा मेंस प्लस प्री सब कुछ कवर हो जाएगा 18 सितंबर तक। अब यहाँ पे आपके जो भी छोटे टॉपिक्स है ना, जैसे सोसाइटी, सोशल जस्टिस, हालांकि छोटे टॉपिक्स होने के बाद GS1 में सोसाइटी का बहुत बड़े मार्क्स का पेपर आता है। IR हो गया GS2 से, गवर्नेंस हो गया वहां से, GS3 से आपका सिक्योरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। इन सबको आपको बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जो भी आपका सोसाइटी, सोशल जस्टिस मिला करके आप इसको 7 डेज में कवर कर सकते हो। IR को आप 7 डेज दीजिए, गवर्नेंस को 7 डेज दीजिए, सिक्योरिटी को 7 डेज दीजिए, DM को आप 4 से 5 दिन दे सकते हो। दैट्स इट। इस तरीके से आप पूरा 33 डेज में इसको कवर कर सकते हो। करना कहाँ से है, दैट इज द मेन इशू। देखो, एक तो यहाँ पे करंट अफेयर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये आपको कहाँ से करंट अफेयर्स फॉलो करना है। इसके अलावा विजन IAS का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है, हर एक टॉपिक पे सेपरेट आता है। IR का आपका अलग आएगा, गवर्नेंस पे आपको अलग मिलेगा, सिक्योरिटी पे अलग मिलेगा, इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा गवर्नेंस के लिए ना आप सेकेंड ARC की जो 4th रिपोर्ट है उसकी सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ो, उससे आपका काम हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर एक जो हमारा टॉपिक रह जाता है, दैट इज अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है। अगर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो इस पे हमें इसका आउटपुट देखते हुए ही अपना इन्वेस्टमेंट रखना है। एक तो अर्जुन देव की जो NCERT आती है ओल्ड वाली, उसे आप फॉलो कर सकते हो। उसके साथ विजन IAS के नोट्स आप पढ़ सकते हो, दैट इज इट। एंड अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप अखिल मूर्ति सर के हिंदी के जो नोट्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो फॉलो कर सकते हो। बाकी ये सब करते टाइम आपका सेम तरीके से पूरा का पूरा प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स चलता रहेगा इवन इन दीज 33 डेज। तो इस तरीके से हम बाय 18th ऑफ सितंबर पूरा अच्छे से टारगेट करके फिनिश कर चुके होंगे अपने प्री और मेंस को, दैट टू विद प्रैक्टिस। अब ये जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हो ना, यही आपका एक तरीके से पहला इनडायरेक्ट रिवीजन होगा, ठीक है। डेली बेसिस पे आप इनडायरेक्ट रिवीजन कर रहे हो। अदरवाइज रिवीजन के लिए सेपरेटली हम 2.5 मंथ्स रखने वाले हैं बिफोर प्रीलिम्स, जो आपका होगा 19th ऑफ सितंबर से चलेगा आपका टिल 5th ऑफ दिसंबर, क्योंकि 6 को आपका पेपर है। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो इसको फॉलो करने में, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में